तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में। तो दोस्तों आज के जो टॉप 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज सीरीज है, उत्तराखंड का आज तीसरा भाग है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की उबलती ताल है। तो उत्तराखंड की उबलती ताल कौन सी है? तो उत्तराखंड की उबलती ताल हो गई आपकी ऑप्शन नंबर डी, फाचकंडी बयाताल। ठीक है, ये उत्तराखंड के क्या है? उबलती हुई ताल। तो चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, टिहरी गढ़वाल में डोबरा चांठी पुल की लंबाई। टिहरी गढ़वाल में जो डोबरा चांठी पुल है, तो इसकी जो लंबाई है तो कितनी बताई गई है? इसकी लंबाई है ऑप्शन नंबर बी 725 मीटर। किसकी लंबाई है? डोबरा चांठी पुल की। तो ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? अब यहाँ पे नदियां दी गई है, इनका बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो देखेंगे हम इनका बढ़ता हुआ क्रम। सबसे बढ़ता हुआ क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले आएगी आपकी सबसे पहले आएगी कोसी नदी, एक नंबर आएगा। ठीक है, एक नंबर इसमें भी है। ठीक है, उसके बाद आएगी अलकनंदा, 4 नंबर। उसके बाद आएगा भागीरथी, 3 नंबर। और आखिरी में आएगा आपका काली नदी। ठीक है, जो काली नदी हमारी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ठीक है, काली नदी क्या हमारी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अच्छा, ऑप्शन बता दिया ना मैंने, ऑप्शन तो बता दिया मैंने। फर्स्ट वाला रहेगा आपका। ठीक है, 1, 4, 3 और 2। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उत्तराखंड राज्य के चंपावत में निम्नलिखित में से कौन सी झील अवस्थित है? तो चंपावत में कौन सी झील अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे, श्यामला ताल। ठीक है, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? चंपावत में। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण भी करती है? तो कौन सी नदी है जो हिमाचल और उत्तराखंड के बीच बॉर्डर बनाता है? तो मैंने आपको मैप के माध्यम भी समझाया था। जो टोंस नदी है ऑप्शन नंबर ए में, टोंस नदी है, ये सीमा निर्धारित करती है उत्तराखंड और हिमाचल के बीच। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी में होगा, पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो टिहरी बांध की बात होगी, टिहरी बांध की ऊंचाई होगी 260.5 मीटर। कितना हुए? 260.5 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। तो दूनागिरी ग्लेशियर आपका ऑप्शन नंबर सी, चमोली में स्थित है। ठीक है, दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। तो पूर्वी रामगंगा का उद्गम होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, नामिक ग्लेशियर। ठीक है, नामिक ग्लेशियर से होता है, जो आपका पिथौरागढ़ में है नामिक ग्लेशियर। ठीक है, और पश्चिमी रामगंगा आपके चमोली में है, जो दूधातोली ग्लेशियर से 5 नदियों का उद्गम होता है, वहां से निकलती है आपकी पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? तो काठगोदाम आपका कहाँ पड़ता है? हल्द्वानी में, हल्द्वानी के आसपास जो नैनीताल का क्षेत्र है। ठीक है, तो गोला नदी के
उस आसपास ही आता है आपका काठगोदाम। ठीक है, गोला नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज का टॉप 10 एमसीक्यू सीरीज यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।